हाय दोस्तों, एक और मज़ेदार कहानी खतरनाक दानव। यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से। और उसी गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे और उसी जंगल में दो बहुत ही खतरनाक दानव रहा करते थे। वह रोज़ जंगली जानवरों का शिकार करते और उनको खा जाया करते थे। इसी तरह एक दिन उन्होंने एक गोरिल्ला और एक भालू को बहुत देर तक दौड़ाया और बाद में उन्होंने भालू को दोनों ओर से घेर लिया। उसके बाद वह भालू को दोनों ओर से घेर के उसको डंडा मार मार के बेहोश कर देते हैं और वह उसको खा जाते हैं। एक दिन वह दोनों दानव अपना भोजन करके आराम से सो रहे थे। तभी रात को आसमान से बहुत सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और उसमें से एक पत्थर आके उस दानव पे गिरता है। एक दानव किसी तरह अपना जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन एक दानव उस पत्थर के चपेट में आ जाता है और उस पत्थर के अंदर से अजीब अजीब तरह के तत्व निकलते हैं और उसकी वजह से वह दानव बहुत ही बड़ा बन जाता है और वह बहुत ही खतरनाक बन जाता है। उसके बाद वह छोटा दानव और बड़ा दानव दोनों मिलके सभी जंगली जानवरों का शिकार कर लेते हैं और धीरे धीरे उस जंगल में सभी जानवर कम होने लगते हैं। भूख ज़्यादा लगने के कारण वह दानव और शिकार खोजने के लिए गांव की ओर बढ़ने लगते हैं और एक दिन वह दौड़ते दौड़ते सीधे गांव में घुस जाते हैं। उन दानव को देखकर सभी गांव वाले एकदम डर जाते हैं और एकदम भगदड़ मच जाता है। उनमें से एक कहता है, अरे इतना बड़ा दानव ये कहाँ से आया? ऐसा कहकर सभी गांव वाले इधर उधर भाग जाते हैं। वह दानव बहुत देर तक गांव में तोड़फोड़ मचाते हैं और उसके बाद बहुत सारे जानवरों को अपने हाथ में पकड़ के उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह वह दानव रोज उस गांव में आने लगे और धीरे धीरे सभी जानवरों को उठाकर लेकर जाने लगे। वह दानव रोज जानवरों को उठाकर लेकर एक गुफा में जाते हैं और उस गुफा में एक सुरंग था, उसके अंदर छुपकर बैठ जाते हैं। दानव रोज रोज बहुत सारे जानवरों को उठा ले जाते हैं। इस तरह गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे और उनके सभी जानवर ख़त्म हो चुके थे। गांव वाले बहुत दुखी थे। उनको लगा अब उनकी बारी है, वह दानव उनको ना उठा ले जाएं। एक गांव वाला बोला, देखो भाई, हमको कुछ करना चाहिए। यह दानव तो बहुत खतरनाक है और बड़े हैं, हम तो इनको मार भी नहीं सकते। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये हमें भी उठा ले जाएंगे। बहुत परेशान है पूरे गांव वाले, चलो दानव का पीछा करते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों उस दानव का पीछा करने लगते हैं और उस गुफा तक चले जाते हैं जहां पर वह दानव छुप के रहा करते थे। वह किसी तरह उस सुरंग के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह सुरंग के पास पहुंचते हैं उसमें से छोटा वाला दानव बाहर आ जाता है और उसको देखकर किसी तरह वह अपना जान बचा के वहां से भाग निकलते हैं। दिवाली आने वाला था और पूरे गांव वाले बहुत परेशान हो चुके थे। तभी एक बोला, देखो गांव वालों, तुम सभी अपने सभी पटाखे लेकर यहाँ पर आओ, हम उनसे 3 बड़े बड़े रॉकेट बनाएंगे। वह तीनों उस गुफा के पास एक सुरंग खोदते हैं और अपने तीनों रॉकेट लेकर वहां पर आ जाते हैं और दानव को मारने का पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं। वह पहले एक एक करके सभी रॉकेट को उस सुरंग के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद वह तीनों खुद उस सुरंग के अंदर कूद जाते हैं। सुरंग के अंदर जाने के बाद उन्होंने तीनों रॉकेट को उस दानव की ओर लगा दिया था। उसी सुरंग के दूसरी ओर
वह दानव छुपकर बैठे हुए थे। उनको पता भी नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है। तभी वह तीनों उस रॉकेट को छोड़ देते हैं और वह रॉकेट जाके सीधे उन दानों से टकराता है और वह दानव वहीं पर मर जाते हैं। हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है कानपुर के पास बसे एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक लोकेश नाम का आदमी अपने बेटे टिंकू के साथ रहता था। टिंकू के माँ के गुजर जाने के बाद लोकेश ने ही टिंकू का पूरा ध्यान रखा। एक दिन टिंकू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरे सारे दोस्तों ने बहुत सारे पटाखे खरीद कर अपने पास रखे हैं। इस बार दिवाली में मुझको भी बहुत सारे पटाखे चाहिए। तभी लोकेश बोला, बेटा देखो, गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया है और मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए पटाखे खरीद के लाऊं। यह सब सुनकर टिंकू बहुत नाराज होता है और एक जगह बैठकर दुखी होकर रोने लगता है। तभी उसके पिताजी उसके पास आते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो हम लोग जंगलों में चलते हैं और कुछ लकड़ियाँ तोड़ के लाते हैं। लकड़ियों को बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे हम तुम्हारे लिए पटाखे लेकर आएंगे। यह सुनकर टिंकू बहुत खुश होता है। फिर टिंकू और उसके पिताजी दोनों लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। फिर वह जंगल में लकड़ियां काट के वापस घर की ओर जा रहे होते हैं। उसी जंगल में दो बहुत बड़े बड़े खतरनाक चमगादड़ घूम रहे थे और वह अपना शिकार खोज रहे थे। तभी उनकी नज़र टिंकू और लोकेश पे पड़ी। वह टिंकू और लोकेश के पास जाते हैं। उसमें से एक चमगादड़ बकरी उठा लेता है और दूसरा लोकेश को ही उठा लेता है। तभी टिंकू उसको रोकने की कोशिश करता है और पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह चमगादड़ बकरी और लोकेश को उठाकर ले जाने लगे। उधर टिंकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह दौड़ते हुए सीधे गांव में गया और लोगों से मदद मांगने की सोचा। वह गांव में जाकर एक जमींदार के पास गया। उसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर था। उसने सोचा शायद जमींदार उसकी सहायता करे। वह जमींदार को सारी बात बताता है और तभी जमींदार हंसते हुए बोलने लगता है, हा हा हा, जरूर तुम्हारा पिताजी यहाँ से भाग गया होगा तुमको छोड़ के। वैसे भी उसने मेरे से बहुत सारे पैसे ले रखे थे। जरूर बचने के लिए वह गांव छोड़कर भाग गया होगा। जमींदार ने उसकी सहायता नहीं की और टिंकू बहुत दुखी हुआ और जंगल में जाकर उसी जगह अपने पिताजी को खोजने लगा और रोते रोते वहीं पर सो गया। सर्दियों का मौसम था और वह काफ़ी देर तक सोया था। तभी एक पेड़ से आवाज़ आती है और वह उठ जाता है। तभी वह पेड़ बोलता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्या हुआ मुझे बताओ। तभी टिंकू सारी बात उस जादुई पेड़ को भी बताता है। तभी वह जादुई पेड़ उससे बोलता है, ये लो जादुई पटाखे, इसको सिर्फ दिवाली के दिन ही फोड़ना। इसमें बहुत सारा जादू है, तुम्हें दिवाली के दिन ही पता चलेगा। यह कहकर वह पेड़ उसको बहुत सारा पटाखा देता है और एक उड़ने वाला रॉकेट जैसा यान देता है। फिर उसके बाद एक मंत्र बताता है। उसको बोलने से वह यान टिंकू को लेकर बहुत दूर उड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद जब कोहरा हट जाता है तब टिंकू देखता है कि दो चमगादड़ उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। वह अपने पिताजी का पता लगाने के लिए उस चमगादड़ का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वह एक बहुत बड़े गुफा के पास आ जाता है। उस गुफा के पास बहुत सारे बड़े बड़े चमगादड़ थे और बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। टिंकू थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन फिर वह अपने जादुई यान से उस चमगादड़ पे हमला करने लगता है। लेकिन चमगादड़ वहाँ से भाग ही नहीं रहे थे। तभी उसने बहुत बड़ा हमला किया और सभी चमगादड़ डर गए और वहाँ से भागने लगे। फिर वह अपना उड़ने वाला रॉकेट लेकर उस गुफा के अंदर गया और गुफा के अंदर जाके देखा कि वहाँ पर चारों ओर लावा ही लावा है और ऊपर बहुत सारे चमगादड़ उल्टा होकर सो रहे हैं। फिर वह अपने पिताजी को खोजने लगता है। तभी उसके पिताजी एक पत्थर के पास दिखते हैं और वह वहाँ पर जाता है और
अपने पिताजी को अपने रॉकेट यान पर बैठाकर वापस घर की ओर निकल जाता है, लेकिन वह चमगादड़ उड़ जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। वह बहुत तेजी से गुफा से बाहर निकलता है, लेकिन चमगादड़ उसका पीछा नहीं छोड़ते और पीछा करते करते गांव के पास तक आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह अपना स्पीड बढ़ा देता है और चमगादड़ से पीछा छुड़ा लेता है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि किस तरह उनकी जान बच गई थी। वह चमगादड़ के पंजे से नीचे गिर गए थे और दौड़ते हुए एक पत्थर के पीछे छुप गए थे। वह घर वापस आके दिवाली के दिन जब रॉकेट जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारा पैसा नीचे गिरने लगता है। उसके बाद जब वह अनार पटाखे को जलाते हैं तो उसमें से भी बहुत सारा पैसा नीचे गिरने लगता है। उसके बाद सभी लोग बोरा भर भर के पैसे अपने घर लेकर चले जाते हैं।